पास माल छोड़ा था, जल्दी से माल सिखाने लगा। तुमने मेरे पे भरोसा किया था भाई, माल का एक मिनट टुकड़ा पकड़ा गया तो नाम बदल दूंगा। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ब्लॉग मैं बहुत देर से स्टार्ट कर रही हूँ। आज बज गए हैं 2, तो 2 बजे मेरी एक ब्लॉग अपलोड हो गई होगी, तो आप लोगों ने देख भी लिया होगा। ये शायद आपको 2 या 3 दिन बाद मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरी और रिकॉर्डेड वीडियो है तो वो डालूंगी। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मुकबंग वीडियो शूट है, तो आज बना रही हूँ बैंगन की सब्ज़ी, ड्रमस्टिक की सब्ज़ी, जिसकी रेसिपी आपको मिलेगी। तो मैं बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल पानी में मैं बैंगन कट रही हूँ। ये पहले सिंपल जो सब्ज़ी है वो बना लूँगी। और यहाँ मैंने दाल चावल चढ़ा दिया है यहाँ पे। और रात को मैंने दूध गर्म किया था ना, तो थोड़ा सा दूध बराबर गर्म नहीं हुआ। इसमें से एक गिलास हमने पिया था रात को, लेकिन ये वाला फट गया। तो इसका पनीर भुर्जी बना दूँगी तो काम आ जाएगा। कल 2 बज गए हैं, तो फटाफट खाना बनाती हूँ, क्योंकि सुबह ना थोड़ा सा ब्रेड चटनी वगैरह खाया था, तो इसलिए टम्मी फूल था। तो मैंने सोचा अभी क्या ही करूँ, तो अभी मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और रेसिपी वगैरह शूट करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं कटिंग चॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ, फिर डायरेक्ट ट्राइपॉड पे लगा के आपको रेसिपी देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम कर लिया था और साथ में अभी सरसों का तेल डाल रही हूँ। सिंपल आलू बैंगन की सब्ज़ी है, आप इसे टिफ़िन में भी लेके जा सकते हो। और मुझे पर्सनली आलू बैंगन की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। किस किस को बैंगन की सब्ज़ी कोई भी फॉर्म में अच्छी लगती है, जैसे भाजा वगैरह बना लिया, चोखा वगैरह बना लिया, किस किस को पसंद है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। तो तेल गर्म हो गया था, तो इसमें लहसुन और मिर्ची सिंपली डाल दिया है और हींग डाल दिया है मैंने। और आलू बैंगन को मैं भून लूँगी अच्छे से। और ये जो पर्पल वाले बैंगन है ना, इसकी सब्ज़ी बनाओ तो ही ज़्यादा बेटर होता है। जैसे भरवा बना लिया या ग्रेवी में बना लिया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी भाजा वाजा के लिए तो जो हम लोग चोखे का बैंगन यूज़ करते हैं ना, तो वो बैंगन में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी भून ली थी और मैंने ढक दिया था। और आप देख सकते हो एक साइड ना मैं आम भी छील रही हूँ, क्योंकि आज लौंजी बनाऊंगी। ड्रमस्टिक बनाने वाली थी, लेकिन ड्रमस्टिक नहीं बनाया, क्योंकि ड्रमस्टिक का पता नहीं कब टाइम आएगा। तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जब भी निकालती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है प्लान। तो यहाँ पे सिंपली अभी भून गए थे आलू बैंगन ना, तो मैंने नमक हल्दी डाल दिया है और इसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए, मैं कभी भी बहुत सिंपल खाना बनाती हूँ, वैरायटी स्ट्रीट फूड वगैरह सब कुछ बनाती हूँ, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे अभी भून गया था, तो भूनने के बाद से इसमें मैंने ये डाल दिया है अपना, क्या बोलते हैं हल्दी नमक, और इसको भून लेंगे। और साथ में धनिया जीरा पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, आप चाहे तो इसमें किचन किंग मसाला या फिर घर का पीसा हुआ गरम मसाला भी डाल सकते हो। बट कभी कभी जब मेरा मूड करता है पाउडर मसाले यूज़ करने का, तभी करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ। बाकी टाइम आपने देखा होगा, जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो पीस के जो मसाले मैं बनाती हूँ काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं और वो अच्छा भी लगता है। आलू बैंगन की सब्ज़ी में जब मैं पापा के इधर रहती हूँ या मुंबई में रहती हूँ ना, तो वो लोग कोई पाउडर मसाले बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। वो लोग को जो पीसा हुआ मसाला जो रहता है ना, गरम मसाला हम जो पीस के बनाते हैं, वो उसमें ये आलू बैंगन की सब्ज़ी उनको ज़्यादा पसंद आती है। पाउडर मसाले में इतना मुझे टेस्ट नहीं लगता, लेकिन क्या करें, सिंपल, क्योंकि जब मैं पीस के बनाऊंगी तो मेरा बेटा नहीं खाएगा। सबसे बड़ी बात ये है, उसको ये पाउडर मसाले का ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे देखिए टमाटर और धनिया डाल के मैंने ऊपर ही ढक दिया है, क्योंकि अभी आलू गले नहीं है। तो जैसे 5 मिनट ढक के रखेंगे, उसके बाद से टमाटर भी गल जाएगा, आलू भी गल जाएगा और धनिया भी गल जाएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत सिंपल सब्ज़ी थी और बहुत टेस्टी लगती है। इसको तो मैं खा के एडिटिंग कर रही हूँ। तो बहुत, आप लोग कैसे बनाते हो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग आलू बैंगन की सब्ज़ी, बहुत लोग ना आलू बैंगन की सब्ज़ी ना कुकर में भी बनाते। जैसे मेरी फ्रेंड थी गुजराती, तो वो लोग सेम ऐसे ही मसाले डाल के बनाते थे, लेकिन वो लोग कुकर में बनाते थे और तरी वाला बनाते थे, जैसे पतला तरी होता है ना, और फुल्का रोटी के साथ में वो लोग खाते थे। और यहाँ पे देखिए आलू भी गल गया है। तो आप लोग कैसे बनाते हो वो भी मुझे बताना, और आप लोग को ये सब्ज़ी अच्छी लगती है कि नहीं, ये भी ज़रूर मुझे बताना। तो ऑलमोस्ट ये सब्ज़ी हो गई है, 2 मिनट और ढक के, तब तक मैं दूसरी तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ढक दिया है और ढकने के बाद से मैं आपको दिखा देती हूँ कितना अच्छे से गल गया था। तो मैंने इसे बीच में 2 बार चलाया था और तेल पूरा आलू बैंगन रिलीज़ कर देता है। और जब भी आप अच्छे से कोई भी सब्ज़ी कुक करते हो ना, तो तेल रिलीज़ हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो वो सब्ज़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और बोलते हैं ना, जब सूखी सब्ज़ी हो उसमें थोड़ा सा तेल ना दिखे तो क्या ही मज़ा। बट मैं तेल थोड़ा ज़्यादा खाती हूँ, अगर आप लोग कम खाते हो तो आप लोग कम डाल सकते हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। तो यहाँ पे सब्ज़ी रेडी है, कैसा लगा ज़रूर बताना। यहाँ पे लौंजी बनाने के लिए आम कट कर दिया है और पीछे भाभी जी घर पे, और यहाँ पे आम की, अरे यार, यहाँ लौंजी बनाने के लिए आम कट कर दिया है, साथ में यहाँ पे आम की चटनी
और मैंने देखा ही नहीं, वीडियो ब्लर हो रही है। तो यहाँ पे अपनी सब्ज़ी भी रेडी है ऑलमोस्ट। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। तो सब्ज़ी वब्ज़ी बनाने के बाद से मैंने सोचा आम की लौंजी बना लेते हैं। तो क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था, आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट किया था, इसीलिए मुकबांग वीडियो शूट करने का कोई मन नहीं हो रहा था। और अभी मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लेती हूँ कि मुकबांग वीडियो शूट करना है, ब्लॉग शूट करना है। और ज़्यादा प्रेशर लेते हैं ना तो वो काम बिल्कुल भी नहीं होता है। किस किस को ऐसा लगता है ज़रूर बताना। और फ्री माइंडेड रहते हैं ना तो सब काम एकदम टाइम टू टाइम होता है। तो जब भी मैं फ्री माइंड अभी हो गई हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अभी मेरा काम अच्छे से होता है। नहीं तो दिमाग पे टेंशन रहता है ना तो काम बिल्कुल भी नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए मैंने पंचफोरन डाल दिया था, सूखी लाल मिर्ची और तेज़पत्ता डाल दिया था। पंचफोरन में सौंफ है, जीरा है, राई है, मेथी है, अजवाइन और मंगरेल है। ये सारी चीज़ें आप एक बॉटल में बना के रख भी सकते हो, क्योंकि पंचफोरन बहुत सारी सब्जियों में तड़के में काम आता है। तो जब पंचफोरन ये भून गया था और थोड़ा सा हींग मैंने डाल दिया था, भून गया था, तो जो कच्चे आम है ना मैंने डाल दिए थे। आप देखिए कितना खट्टा खाते हो उस हिसाब से आप आम का सिलेक्शन करना है, क्योंकि अभी आम तो मार्केट में आ ही गया। लेकिन ये सीज़न का ही मेरा फर्स्ट आम है, क्योंकि मैं इस बीच में कभी आम लेके नहीं आई थी। तो पहला आम लेके आई थी, तो मैं लौंजी ज़रूर बनाती हूँ, और लौंजी मेरी दादी के तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आम भी भून गए थे, तो धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, और बाद में मैंने सूखी मिर्ची, काली मिर्च और धनिया और जीरा को थोड़ा सा भून के मैंने पाउडर बना के रखा है, तो वो आधा चम्मच मैंने उसको डाला था। तो यहाँ पे देखिए हल्दी, नमक, लाल मिर्ची, धनिया जीरा पाउडर डाल दिया है, और बाद में जो भुने हुए मसाले थे वो मैंने डाल दिए हैं। आप वो भून के एक बॉटल में रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने भून के रखा था, तो वही मसाले अभी थोड़ा सा डाल रही हूँ। और कोई भी चीज़ आप तैयारी करके रखो ना तो चीज़ें बनाने में ज़्यादा आलस नहीं आता है, कंटाला नहीं आता है, बोर नहीं होता है। तो सारे मसाले डाल दिए हैं, और अभी मैं इसमें चीनी और गुड़ का दोनों ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। अगर आप चाहिए तो सिर्फ गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन मेरा गुड़ थोड़ा सा प्योर था तो मीठा कम था, तो थोड़ा सा चीनी मैंने डाला है। और डोंट वरी, ये जितना बना रही हूँ 1-2 महीना ये आराम से चलेगा फ्रिज में रख के। आप इस लौंजी को बाहर भी रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि मैं जब भी लौंजी बनाती हूँ बाहर ही रखती हूँ। 15-20 दिन तो आराम से रह जाता है। लोग बोलते हैं कि ख़राब हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं। खट्टी चीज़ें कभी भी ख़राब नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखें। और स्पेशली वो गुड़ और चीनी में पकी हो अच्छे से, और पानी वानी पूरा सूख गया हो, तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। आप कभी रख के देख लेना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं तो फ्रिज में रख देते हैं ना, तो ठंडी ठंडी लौंजी खाने को मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे रूम टेम्परेचर पे जो लौंजी होती है ना वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, इसलिए मैं इसको कांच, हाँ एक बात है, मैं कोई भी चीज़ प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखती हूँ, मैं कांच के बर्तन में रखती हूँ। इसके लिए मेरी चीज़ें ख़राब नहीं होती है। आप कोशिश करें कि कांच के बर्तन में रखें। मेरे पास तो देखिए कॉफ़ी के बर्तन होते हैं, कोई चीज़ मंगाती हूँ कांच के जार में, तो वो जार वगैरह धो के रख लेती हूँ, क्योंकि मार्केट से आप जार लेने जाओगे ना काफ़ी कॉस्टली मिलता है, और वो मतलब बहुत महंगा पड़ता है। तो इसीलिए जब हम कॉफ़ी वॉफ़ी खरीदते हैं, बड़ा छोटा बॉटल या जैम के बॉटल, तो मैं सारी चीज़ें ना स्टोर करके उसका स्टिकर वगैरह निकाल के रख देती हूँ, और फिर उसी में मैं अपना स्टोर करके रखती हूँ। कोई भी खटाई हो, अचार हो, तो इस बार तो मैं आम का अचार नहीं बनाऊँगी, इस बार बनाऊँगी मैं खटाई और अमचूर। तो उसके लिए मैं मार्केट जाऊँगी और आम लेके आऊँगी। तो अभी यहाँ पे अपनी लौंजी हो गई है, और 2-3 मिनट पकाऊँगी, और इसको ठंडा करने के बाद से मैं नेक्स्ट डे इसको खाली करके मैं उसमें रखूँगी जार में। और डोंट वरी, कलर इतना बिल्कुल भी डार्क नहीं था। एक्चुअली इसका कलर थोड़ा ब्लैक साइड में था, क्योंकि जो मेरा गुड़ था वो प्योर गुड़ था और ऑर्गेनिक था गुड़, और जो यूपी में मिलता है ना गुड़ का, वो यहाँ पे अपनी लौंजी रेडी है। ये ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने काला गुड़ का इस्तेमाल किया है, प्योर शुद्ध वाला देसी। आप चाहिए तो वाइट गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो येलो वाला आता है, तो शायद कलर आपका डार्क नहीं होगा। और मैं इसको खाने जा रही हूँ, क्योंकि इसको बनाते बनाते ही मेरे मुँह में पानी आ रहा था। मैंने सोचा था कि ड्रमस्टिक बनाऊंगी, लेकिन फिर बेटे ने बोला मैं नहीं खाऊंगा, वो ड्रमस्टिक रखो सांभर के लिए। तो कल बनेगा सांभर, और इडली का आटा मैं अब भी भिगा दूंगी। थोड़ी देर बाद जब वीडियो शूट करके लूँगी, तो यहाँ पे मेरे बाल भी निकल रहे, तो भिगा दूंगी, क्योंकि वो टीवी पे पुष्पा 2 चालू है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा बंद कर दिया था वीडियो। तो खाना ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ मुझे रायता बनाना है, और बैंगन की सब्ज़ी, दाल, चावल सब कुछ हो चुका है। पापड़ फ्राई करना है और रायता बनाना है। फिर अपनी प्लेटिंग करूँगी, फिर आपको मैं दिखाती हूँ टेबल, और उसके बाद से फिर ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। पुष्पा 2 चालू है, यहाँ पे मैं लौंजी खा रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। बहुत खट्टा खट्टा हो गया है। खट्टा मतलब ये तोतापुरी आम है, तो इतना खट्टा नहीं रहता है, लेकिन लौंजी के लिए ये आम सही है। अगर आप बहुत खट्टा वाला बनाते तो उसमें गुड़ और चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। मैं ना इसको ऐसे ही खाना पसंद करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है।
पिक्चर एंजॉय करती हूँ। बेटा अभी नीचे गया है, उसने खाना खा लिया है, तो फिर अभी वीडियो शूट करने बैठूँगी थोड़ी देर। अभी टाइम है मुझे 10-15 मिनट, उसके बाद करूँगी। तो रात को मैंने ना पुष्पा 1 देखा, तो फिर मैंने सोचा चलो पुष्पा 2 भी देख लेते। ऑलरेडी मैंने पुष्पा 2 देख ली थी, लेकिन ना क्या होगा ना, अगर आपको पुष्पा 1 और पुष्पा 2 आप एक साथ देखोगे ना तो आपको देखने में मज़ा आएगा। तो मैं वही देख रही थी, तो थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो बोलता है कि मेरा डॉगी भी इस गाड़ी में बैठना प्रेफर नहीं करता है, तो डॉगी जाके उस गाड़ी में बैठ जाता है। तो ये पार्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया। और मैंने इसको थोड़ा सा इसका साउंड कम कर दिया, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी कोई कॉपीराइट आ जाता है इस वजह से। और ये सब टीवी भी देखने के वजह से डायरेक्ट रात को मैंने डिनर में क्या बनाया था चलिए दिखाती हूँ। तो डिनर में मैंने बनाया था पिज़्ज़ा। तो फिलहाल पहले मैं किचन विचन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए किचन में अगर कुछ अच्छी चीज़ें बनानी हो तो आपका किचन क्लीन होना चाहिए। और आप देख सकते हो शाम हो गई है, विंडो से दिख रहा होगा शाम हो गई है। ऑलमोस्ट कितना बज रहा था, 6:30 के समथिंग बज रहा था। तो मैंने सोचा चलो बर्तन वर्तन धो लेते। और उसके बाद से मशीन में मैंने कपड़े लगाए थे, और उसके बाद से मैंने सोचा अभी हवा चली रही है, क्योंकि बैंगलोर में कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी तूफान चलता है। बैंगलोर का कभी ठिकाना ही नहीं है। लेकिन इस समय ना बैंगलोर में भी ना दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। पहले तो मुझे दोपहर में भी पंखा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन इस समय ना मुझे बैंगलोर में पंखा भी लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। मेरा एसी तो वैसे ही पड़ा है, मैं तो सोच रही हूँ अपनी एसी किसी को सेल कर दूँ, क्योंकि बैंगलोर में एसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी 1-1.5 महीने के बाद तो और भी ज़रूरत नहीं लगेगा। तो मैं सोची हूँ सेल करके कुछ दूसरा कुछ ले लूँ घर के लिए, बस देखा जाएगा। मैंने फिर ये भी सोचा कि फिर कभी मुझे इन फ्यूचर मुझे लगेगा, लेकिन कैसे मशीन है ना, ज़्यादा दिन हम टाइम रखेंगे तो फिर वो ख़राब होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बट मैंने पैटी पैक ही रखा है, मैंने उसको ओपन भी नहीं किया है, क्योंकि आपको याद होगा मैं जब गुजरात में थी तो मेरी एसी ख़राब हो गई थी 1 ही महीने में। तो वो लोग ने, फ्लिपकार्ट वालों ने मुझे रिप्लेस करके दिया था। तो ये एसी पेटी पैक ही यहाँ पे आया था, क्योंकि जब मुझे शिफ्टिंग करना था उसके 1 दिन पहले वो लोग ने एसी मुझे ला के रख के गए थे, और मैंने इंस्टॉल नहीं करवाया था, ऐसे ही मैं लेके आ गई थी। तो अभी ऐसे ही पेटी पैक पड़ा है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी 1-1.5 महीना और गर्मी होगा। लेकिन उतना भी गर्म नहीं होता, जैसे पसीना वसीना निकलने लगे वो वाली गर्मी बिल्कुल भी नहीं होती। आप थोड़ा सा नॉर्मल फ़ैन लगाओ तो भी चल जाता है। तो बातों बातों में यहाँ पे मेरा बर्तन वर्तन धो के हो गया था। और उसके बाद से आज तैयारी करनी थी मुझे पिज़्ज़ा की, क्योंकि पिज़्ज़ा डो वगैरह मैं घर पे ही लगाने वाली हूँ। क्योंकि मेरे पास अभी OTG है, तो मैं बेस लेके नहीं आती हूँ। अगर OTG नहीं रहता ना तो मुझे बेस ला के तवे पे बनाना पड़ता, लेकिन मैं पहले भी बेस घर पे बना के और कढ़ाई वढ़ाई में बेक कर लेती थी। आप मेरी वो वीडियो ना प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो कि मतलब मैं बेस कैसे बनाती हूँ, और बाकी चीज़ें सॉस वगैरह सारी चीज़ें मैं घर में ही बनाती हूँ। तो इसीलिए ना मुझे उसके लिए तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए रहता है। और जब भी आप बेस वगैरह बनाते हो ना तो आटे को पहले ही लगा के आपको रखना होता है 2-2.5 घंटा पहले। तो मेरा अभी क्या बर्तन धो के हो गया था, उसके बाद से यहाँ पे मैं कपड़े डाल रही थी, क्योंकि 3-4 दिन कपड़े मैंने धोए नहीं थे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आई थी तो बहुत सारे मैंने कपड़े धोए थे। तो अभी इसीलिए अभी तो मैंने सोचा कि चलो अभी 3-4 दिन का एक साथ इकट्ठा होगा तो एक ही बार मैं मशीन लगा दूँगी, क्योंकि जो मेरा टब है जो वॉशिंग मशीन का काफ़ी बड़ा है, तो उसमें थोड़े कपड़े डालेंगे ना तो फिर वो वेस्ट होता है कि उतना ही पानी लगना है, उतना ही सब कुछ लगना है। तो जब तक मशीन भरे नहीं तब तक वो लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस वजह से तो यहाँ पे भी फटाफट मैं कपड़े डाल लेती हूँ, और उसके बाद से फिर आटा वाटा लगाऊंगी, सॉस वगैरह बनाऊंगी। तो उसकी रेसिपी तो मैंने शूट नहीं की कि मैं सॉस कैसे बना रही हूँ क्या नहीं। मेरी प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, तो आप लोग चेक कर लेना। या मेरी इसी चैनल पे ना कोविड के टाइम की बहुत सारी पिज़्ज़ा रेसिपीज़ है, कढ़ाई में कैसे बेक करते हैं, ओवन में कैसे बेक करते हैं, ये सारी चीज़ों का रेसिपी है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो हे गाइस, गुड इवनिंग। और अभी शाम के बज गए हैं, शाम के नहीं रात के बज गए हैं 8। तो अभी मैंने तैयारी की है, अभी इस समय कोई खाना नहीं बनाना है, इस समय बनेगा स्ट्रीट फूड। तो चलिए बता देती हूँ। बर्तन कपड़े वगैरह सारा मैंने डाल दिया, बर्तन भी धो लिया, तो कुछ तैयारी मैंने किया है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा के लिए डो लगाया है मैंने, और ये तो जो दूध फट गया था उसका पनीर बनाया है। यहाँ पे पिज़्ज़ा की टॉपिंग मैंने रखी है, चीज़, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स डब्बे में है, और साथ में आज पिज़्ज़ा सॉस घर पे ही मैंने बना लिया। सारी तैयारी कर ली है। अनुष गया है जिम, तो अभी मैं यहाँ का लाइट बंद कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ का काम ख़त्म हो गया है। तो अभी मैं थोड़ा लेटूँगी, जब आएगा तब बनेगा। तो अभी जस्ट वो 10-15 मिनट पहले ही गया, तब वो आएगा 1-1.5 घंटे बाद, उसके बाद उसको पिज़्ज़ा बना के दूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपको जब पिज़्ज़ा बनाऊँगी। तो इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरी प्रीवियस वीडियो बहुत सारी है, तो मैं लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग चेक कर लेना।
सो हे गाइस, अभी मैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए रख रही हूँ। तो बेस यहाँ पे मैंने ले लिया है। बेस पे लगाएंगे सॉस, तो इसके लिए चम्मच ले लेंगे। तो इसमें प्याज है, लहसुन है, टमाटर है, चिली फ्लेक्स है, ऑरिगेनो है, मेयो है और केचप है। आप प्यूरी करके भी बना सकते हो। वहाँ पे अवन मैंने प्री हीट करने को रख दिया है 200 पे 10 मिनट प्री हीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये रखेंगे और यहाँ पे ये लगा देते हैं कैप्सिकम। आप अपने हिसाब से सब्जियाँ लगा सकते हो। ये है अपना देसी स्टाइल पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे टॉपिंग्स मेरे पास ज़्यादा नहीं था, तो जो मैंने सॉस बनाया था वो लगा दिया था। प्याज डाल रही, शिमला मिर्ची डाल रही हो, आप टमाटर बीज निकाल के डाल सकते हो। और एलोपिनो था और अपना ये क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक ऑलिव्स वगैरह था। मेरे पास ग्रीन वाला नहीं था, ग्रीन वाला तो ये एलोपिनो है। तो यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्ची मैंने लगा दिया है। अभी डालूंगी चीज़। मैंने ना एक्चुअली स्विगी से ना क्या किया था, कभी कभी स्विगी वाले भी बहुत गड़बड़ करते हैं हर चीज़ के लिए। मैंने 1 किलो का पैकेट मंगाया था, अमूल डाइस चीज़ मंगाया था, जो आपने देखा होगा। मैं वो एक ही पैकेट यूज़ करती हूँ, 1 kg का मंगाती हूँ। उन्होंने ना मुझे ऐसा दिया था पैकेट जैसे फटा हुआ था और एक्सपायर था, उस पर से डेट भी मिटा हुआ था, 2 दिन की बात है। तो मैंने वापस से कंप्लेन करके उसको रिटर्न किया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जब पैसा हम पूरा दे रहे तो आपको सामान भी अच्छा देना चाहिए। बट मुझे लगता है वो लास्ट पैकेट था उनके पास कि क्या था, और डिलीवरी बॉय भी डायरेक्ट हाथ में पकड़ा के चला गया। नहीं तो हमेशा क्या करते ये लोग कि चेक करते हैं, फ़ोटो खींचते, उसके बाद जाते। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि वो लोग डायरेक्ट हाथ में पकड़ा के और चले गए। तो मैंने कंप्लेन वगैरह किया और उसके बाद से रिटर्न किया। तो ये छोटे छोटे पैकेट मुझे चीज़ के मिले, बट ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे डाइस चीज़ अच्छा लगता है और अमूल का वो चीज़ ना बहुत अच्छा है। मैं कभी दिखाऊंगी अगर, क्योंकि अभी वो स्टॉक में है, दिखा नहीं रहा है। काफ़ी दिन से मैं सर्च कर रही हूँ कि एक पैकेट रख दूँगी। जब बच्चे घर में रहते हैं ना, तो चीज़ वगैरह घर में रखना ज़रूरी है। कभी भी कुछ भी बनाने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए चीज़ भी डाल दिया था मैंने। ये श्रेडेड चीज़ है, डाइस चीज़ अलग होता है। जैसे वो क्यूब में कटे होते हैं, बारीक बारीक एकदम कटा होता है। तो डाइस चीज़ अलग होता है, श्रेडेड चीज़ अलग होता है। श्रेडेड चीज़ मतलब जो हम अदरक घसते हैं ना, उससे ये घसा हुआ रहता है लंबे लंबे लच्छे में। तो यहाँ पे देखिए ऑरिगेनो डाल दिया है और ये घर का बनाया चिली फ्लेक्स था। मैं मुंबई जब गई थी उससे पहले मैं बना के गई थी। तो अब इसको ओवन में रखेंगे हम लोग। ओवन में रखेंगे 20 मिनट के लिए, 20-25 मिनट के लिए रख देंगे। तो अभी एक पिज़्ज़ा अपना रेडी हो रहा है और इसको मिडल रैक पे रखा है मैंने। दोनों इसका रॉड ऑन रखा है कि नीचे से भी बेक होगा, ऊपर से भी बेक होगा। दूसरा पिज़्ज़ा मैंने रेडी करके रखा है। ये वाला पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट हो चुका है, सिर्फ 2 मिनट और बाकी है। मैंने ऊपर का रॉड चालू किया, आप देख सकते हो गर्म हो रहा है। तो बस अभी हो जाएगा, उसको निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अपना पिज़्ज़ा रेडी है। तो ये वाला ट्रे निकाल दूँगी क्योंकि मैं डालने वाली हूँ दूसरा ट्रे। ये है अपना देसी स्टाइल पिज़्ज़ा और बीच वाले में डाल देंगे और इसका दोनों रॉड ऑन कर देंगे और इसको डालेंगे 25 मिनट के लिए, क्योंकि प्लेट है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अभी इसको काटते हैं दूसरा प्लेट लेके। इसको ट्रे में से निकालते हैं और आप देख सकते हो कितना पिज़्ज़ा फूल गया है। अभी गर्म ही है ये, और ब्रेड हमारा कितना सॉफ्ट हुआ है, टूट रहा है गर्म। तो मैं टूट तो अब इसको कटिंग करेंगे। मैंने प्लेट से निकाला नहीं क्योंकि अभी बहुत गर्म है। आप देख सकते हो धुआं भी निकल रहा है। और ये ब्रेड ना जो घर में बनाते हैं बहुत सॉफ्ट होता है। आप सेम सॉस से ना, वो जो बाहर का मिलता है ब्रेड, कौन सा नहीं, वो रेडीमेड ना, रेडी ब्रेड से भी बना सकते हैं। 6 पीस कर दो इसका, बड़ा बड़ा पीस हो गया। और मैंने अपनी चाय चढ़ाई है वहाँ पे, मस्त अदरक वाली। आज हमने शाम की चाय नहीं पी है क्योंकि पिज़्ज़ा का प्लान था। तो ये अपना पिज़्ज़ा रेडी है। तो यहाँ पे बेटा खा रहा है और बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा हुआ था। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के